हेलो दोस्तों, देखिए कितना ढेर लगा हुआ है। 3-4 दिन से मैंने कपड़े नहीं प्रेस किए हैं और आ जा रही हूँ। सारे हो पाए तो हो पाए, नहीं तो खाली पैंट और जीन्स ही कर दूँगी। बाकी कपड़े फोल्ड कर दूँगी। ये जो सवेरे धोए हैं सोफ़ा कवर वगैरह, तो इनको रख दूँगी। और पहले सारे पैंट ही प्रेस करूँगी क्योंकि इनकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। शर्टें बाद में करूँगी क्योंकि शर्ट और टी शर्ट बहुत सारी हैं। तो सबसे पहले जा रहे हैं प्रेस करने पैंटों को, जीन्सों। इतने कपड़े प्रेस कर लिए हैं। बाकी अब शाम का टाइम हो गया है, मतलब 7:30 हो गया है, खाना बनाने का टाइम है। तो अभी ये देखिए ढेर पड़ा हुआ है। तो प्रेस के कपड़े तो इसमें कम हैं, बट फोल्ड करने वाले हैं। तो पहले अब मैं खाना बनाऊंगी। आधे से ज़्यादा कपड़े प्रेस हो गए हैं देखिए, और फोल्ड वाले कपड़े काफ़ी सारे हैं। तो अब पहले खाना बनाऊंगी क्योंकि 7:30 का टाइम हो गया है। तो पहले खाना बना लूँ और उसके बाद फिर कपड़े। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज सुबह सुबह फिर से हम टहलने जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ। और आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे से होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। अभी डेकोरेशन चल रही है। दोस्तों, सुबह सुबह नींद तो ज़रूर ख़राब होती है, पर सुबह सुबह टहलने का मज़ा ही अपना रहता है। और जितना ज़्यादा हम सुबह चल लेते हैं 1-2 किलोमीटर, उतना अगर हम 12-1 बजे दिन में चलेंगे, सर्दी हो या गर्मी, तो फिर हमें थकान हो जाती है। पर सुबह के टाइम उतना ज़्यादा नहीं होती। हाँ, जिसकी आदत नहीं है उसको थोड़ा सा तकलीफ़ होती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, 5:30 बजे का टाइम है और देखिए सुबह हम हस्बैंड वाइफ टहलने निकले हैं और कितना अंधेरा है। जैसे मैंने 1-2 दिन से ही जाना शुरू किया है, तो मेरे घुटनों के नीचे पैरों में काफ़ी ज़्यादा जैसे टाइट हो जाता है मांस, तो हड्डियां दर्द हो रही हैं। पर 1-2 दिन और आऊँगी तो अच्छा सा माहौल हो जाएगा, पैर भी अच्छे हो जाएंगे। और यहाँ पर दुर्गा माता का मंदिर आ गया है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और देखिए 5:30 बजा है और काफ़ी आरती हो रही है, काफ़ी लोग आ गए हैं। तो हमें भी सुबह सुबह दर्शन का सौभाग्य मिल गया है। और अब हम लौट रहे हैं घर की तरफ। काफ़ी टाइम हो गया है। आपकी तो आज तो ये काफ़ी दूर ले आए मुझे, तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। और अब हम घर आ गए हैं, तो मेरी चाय बनाने की हिम्मत नहीं थी, तो पतिदेव ने चाय बना दी है क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने बेटे का ब्रेकफास्ट बना दिया है, फ्राई राइस बनाया है, और अब मैं आलू मटर की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए प्याज फ्राई हो रहा है और आलू और मटर सब छील लिए हैं, काट लिए हैं। और देखिए फ्राई राइस बन गया है। तो बेटा टिफ़िन ले गया है, बाकी बच गया है तो मैं खाऊंगी या फिर कोई और खा लेगा। जिसे पसंद होगा वो खा लेगा, बाकी मुझे तो पसंद है ही है। और उसके बाद अभी काफ़ी टाइम था तो सब्ज़ी चढ़ा के आ गई हूँ। और इधर कल जब मैंने सोफ़े के कवर धोए थे तो कल बिछा नहीं पाई थी, टाइम नहीं लगा था। और दूसरे वाले निकालने भी थे, पैक रखे थे। ये देखिए मैंने खुद बनाए हैं बेडशीट से। जो भी मेरे घर आता है देखता है तो कहता है बहुत सुंदर बने हुए हैं। ये कम से कम 2-3 साल के हो गए हैं, पर आज भी बहुत सुंदर लगते हैं। जो रेडीमेड वाले हैं उनसे भी अच्छा लगता है ये। तो यहाँ पर टाइम है, इसलिए मैं पूरा ड्राइंग रूम अपना सही कर दूँ। तो यहाँ पर टेबल कवर से लेकर कुशन कवर, कुशन में जो रुई कॉटन फिल किया है वो तक मैंने अपने हाथ से बनाया है। मतलब कवर सिल के उसमें रुई भरी और फिर उसके अलग से कुशन बनाए, कुशन कवर बनाए, मतलब सोफ़ा कवर बनाया। सोफ़ा कवर मैंने उस टाइम बनाया था जब मैं यूट्यूब पर नहीं आई थी, तो इसका लिंक नहीं है मेरे पास। बाकी मैंने ये जो कुशन कवर बनाए थे ये इनका लिंक है मेरे पास। आपको देखना हो तो मैं फिर बताइएगा, मैं वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ, लिंक दे दूँगी नीचे। तो इस टाइम जो चीज़ जितनी भी लगा रही हूँ, मैंने टेबल कवर भी जो टेबल रनर बनाया था तो वो भी मैंने जो
तौलिया हमारे घर की यूज़ हो जाती हैं तो काफ़ी फिर पतली पतली हो जाती हैं, उसमें मतलब जो टॉवल के रोए होते हैं वो नहीं बचते हैं। तो उसी से बनाया था, तो बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं बना था और बहुत पतला भी नहीं था। मतलब इस तरह है कि पंखा वंखा चले तो उड़ेगा नहीं, अच्छा लगता है। तो देखिए मेरा पूरा सोफ़ा सेट का पूरा मतलब टेबल, सोफ़ा और कुशन सब मैचिंग के बने हुए हैं। तो ये कैमरे में देखने से ज़्यादा रियल में बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो कोई भी आता है हमेशा बड़ाई करता है कि बहुत सुंदर बने हुए हैं। तो यहाँ पर कुशन कर दिए हैं और पापा जी ऊपर नीचे कर रहे हैं, ऊपर नहाने गए हैं। तो दुपट्टा लेना पड़ता है मुझे, बाकी दुपट्टा लेके काम करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब वो जब नीचे चले जाएंगे फिर ऊपर कोई नहीं रहेगा, तो मैं फिर ऐसे ही रहती हूँ बिना दुपट्टे के। तो मुझे जो भी दुपट्टा मिलता है मैं वही डाल लेती हूँ, क्योंकि ऊपर के पोर्शन में कोई नहीं रहता है, पापा मम्मी नीचे ही रहते हैं। और जब छत पे जाना होता है तो कोई मतलब अंकल लोग ना हो, तो इसलिए सर पे डाल लेते हैं। तो जो मुझे मिलता है मैं वही यूज़ कर लेती हूँ, किसी का दुपट्टा तो किसी का सूट बस मेरा काम ऐसे ही चलता है। और ये देखिए फ्रेश रोज़ मैंने लगा दिए हैं, तो ये मेरी टेबल और ड्राइंग रूम की शोभा और ज़्यादा बढ़ा रहा है। पर अभी झाड़ू पोछा बाकी है मेरा। देखिए बॉटल गिर गई है तो पानी फैल गया है और ये बेड बिस्तर सब फैला हुआ है, तो इधर सफाई करनी है। इससे पहले बेड सही करूँगी, उसके बाद झाड़ू पोछा ये बाद में करूँगी। और देखिए सब बेड बिस्तर सब सही कर दिया है, सोफ़ा सही हो गया है। तो काफ़ी हद तक मेरा ड्राइंग रूम कितना अच्छा लगने लगा है। पर मेरे बेटे को यही रूम अच्छा लगता है, वो किसी रूम में पढ़ना पसंद नहीं करता है, वो लेटता भी यहीं पर है, क्योंकि आगे का रूम है। अब गर्मी आ रही है तो अच्छी खिड़कियाँ खोल लो, रूम गेट खोल लो, बहुत अच्छी हवा आती है, तो उसे यही रूम पसंद है। तो एक तरह से इसी का कमरा है, जबकि बीच वाला कमरा खाली है, पर उसमें नहीं लेटता है, कहता है वो बंद बंद है। तो पढ़ने के लिए वैसे भी खुला खुला कमरा होना चाहिए, हवा आनी चाहिए। और अब आ गई हूँ मैं इधर अपने बेडरूम में। तो क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं तो मैंने अपने कर्टेन वगैरह नहीं साफ़ किए थे, काफ़ी टाइम हो गया था। और सर्दियों में आग वगैरह भी जली थी अभी, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो गेट के बाहर कम जलाते थे। रूम हीटर उनको सूट नहीं करता था, उनकी सांस फूलने लगती थी, तो वो थोड़ा सा लकड़ियाँ जला लेती थी, मतलब जला के बाहर से लाती थी, पर अंदर रखो फिर भी थोड़ा सा धुआं हो ही जाता है। नीचे के पोर्शन में जलता था पर वो ऊपर तक आता था, तो पर्दे मेरे काफ़ी काले हो गए थे। जबकि आगे वाले कमरे के काफ़ी अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं, और उसको मैं बीच में धो भी चुकी हूँ। और यहाँ के मैंने नहीं धोए थे, मैंने कहा आग जलती है तो बाद में ही धोऊँगी। तो जा रही हूँ, बाल्टी में पानी गर्म करने के लिए लगा दिया है और गर्म पानी में डाल दूँगी तो मेरे ये कर्टेन बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे, चमक आ जाएगी। और हस्बैंड जी की जैकेट वगैरह है, तो पहले तो मना कर रहे थे, अब गर्मी आ गई है, कहते हैं अब बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तो अब उसको धुल के रख दो। तो काफ़ी मैंने टाला कि मुझे ना धुलना पड़े, पर मेरे ही हिस्से में आ गया तो उसे भी धुलना है। तो मैं इनको मशीन का यूज़ नहीं करूँगी, मैं गर्म पानी में ही भिगो दूँगी तो जल्दी से साफ़ हो जाएगा। पहले भिगो के छोड़ दूँगी और ढक दूँगी बाल्टी को, तो जब तक इनका मैल निकलेगा, धुआं वुआं सब छूटेगा, तब तक मेरा किचन का काम भी निपट जाएगा और बाद में फिर मैं कपड़े धुल लूँगी। तो यहाँ पर मेरी झाड़ू लग रही है और मोटर चला दी है, तो मैंने पीने के पानी भरने के लिए बाल्टी भी रख दी है। और हस्बैंड जी अंदर नहा रहे हैं, निकलेंगे तो पानी भर देंगे। तो बाकी खाना भी अभी बनाना है मुझे, क्योंकि इनकी ड्यूटी का टाइम भी हो रहा है। अगर खाना टाइम पे नहीं मिलता, टाइम से पहले ही पैक हो जाना चाहिए, वरना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो तो सभी के हस्बैंड की आदत है। तो आप लोग भी आ जाइए। मेरी पालक की दाल बनी है, सब्ज़ी बनी है, और देखिए इनकी दाल निकालने के बाद हम अपनी माँ बेटी की दाल गाढ़ी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पतली पसंद है, मुझे गाढ़ी। कपड़े फैलाने बाकी बचे हैं, तो अब जा रही हूँ छत पर कपड़े फैलाने के लिए। चलिए चलते हैं, कपड़े फैलाते हैं। और अब मैं छत पर आ गई हूँ, मेरे सारे कपड़े फैल गए हैं। देखिए मैंने काफ़ी कपड़े धोए हुए थे, तो नीचे वाली छत में भी हल्के हल्के कपड़े पड़े हैं, बाकी ऊपर पड़े हैं। और देवरानी ने भी अभी धोए हैं, तो वो भी कपड़े फैला रही है। मतलब हमारी पूरी छत पर वो चिप्स पापड़ और गेहूँ पड़े हुए हैं। गेहूँ मैं कल उठा नहीं पाई थी, मतलब कम सूखे थे, तो अब आज और पूरा दिन सूख जाए तो आज या कल मैं साफ़ करके रखूँगी। बस इसीलिए पड़े हुए हैं
ताकि यहीं से फटक के बोरी में भर के बांध के रख दूँगी तो गंदे तो होंगे नहीं, इतनी जल्दी कीड़ा लगता नहीं है। बस 15-20 दिन बाद जब भी पिसाना होगा तो बस उठा के बोरी दे दो और काम हो जाएगा। तो बस आज का काम हो गया है और देखिए छत पर कपड़े और सामान फैला हुआ है और हम ही नहीं बगल में पड़ोस वाली भाभी भी कपड़े फैला रही हैं क्योंकि त्यौहार का टाइम है, दिन भर काम निकलता ही रहता है। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए।